Next instructions are string instructions or you call them string manipulation instructions. किसी बुक में ऐसा वर्डिंग भी यूज़ करते हैं. इस बुक में string instructions यूज़ किया है. ठीक है, तो string instructions बेसिकली हम यूज़ करते हैं मेमोरी लोकेशंस के कंटेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए या फिर सोर्स मेमोरी लोकेशन के डेटा को डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करने के लिए. क्योंकि सिंपल MOV इंस्ट्रक्शन से आप एक सोर्स मेमोरी लोकेशन का डेटा डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन पे कॉपी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट परफॉर्म कॉपी ऑपरेशन फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर. यू कैन कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर इनटू अ मेमोरी लोकेशन. You can copy the contents of a register into another register. You can copy the contents of a memory location into a register. ये 3 टाइप के ऑपरेशन आप MOV इंस्ट्रक्शन की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो. लेकिन जब आपको एक मेमोरी लोकेशन से डेटा किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पर कॉपी करना है या फिर एक मेमोरी लोकेशन के डेटा को किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन के डेटा के साथ कंपेयर कराना है, उस केस में आपको मूव्स MOVS इंस्ट्रक्शन यूज़ करना होता है. तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन दिस कैटेगरी इज मूव्स MOVS. So moves instruction is used to copy byte or word. Byte means 8 bits, word means 16 bits. So moves instruction is used to copy byte or word from source memory location to the destination memory location. तो आप बाइट कॉपी कर रहे हो कि वर्ड कॉपी कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट मूव्स इंस्ट्रक्शन 2 टाइप की बनती है, मूव्स B, मूव्स W. ठीक है, इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के बाद कोई ऑपरेंड नहीं आता. यू कैन से दैट द 2 इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. इसमें कोई ऑपरेंड नहीं आता. आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में ही आपको सोर्स मेमोरी लोकेशन को इंस्ट्रक्शंस लिखकर इनिशियलाइज करना पड़ता है और इसी तरह से डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन को इंस्ट्रक्शंस लिखकर इनिशियलाइज करना पड़ता है. लेट मी सी इफ देयर इज़ एन एग्जांपल इन दिस. नहीं, देखो, मूव्स B, आई टेल यू हाउ टू यूज़ इट. आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, सोर्स मेमोरी लोकेशन से डेटा को डेस्टिनेशन लोकेशन पर ले जा रहे हो, है ना, डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन पर ले जा रहे हो. तो सोर्स लोकेशन को इनिशलाइज कैसे करते हो, उसके लिए आप DS:SI का यूज़ करते हो और डेस्टिनेशन के लिए ES:GI का. तो पहले ही इंस्ट्रक्शंस लिखकर कैसी, मूव AX, 1000, मूव DS, AX, ऐसा करके आपने बेस एड्रेस इनिशलाइज किया. मूव SI, 1 2 3 4, ये आपने ऑफसेट एड्रेस इनिशलाइज किया. तो आपका सोर्स मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, 1000, 1 2 3 4. फिजिकल एड्रेस अगर मैं निकालूँ तो इट विल बी 1 1 2 3 4, इजंट इट, है ना. तो ऐसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में आपने सोर्स मेमोरी लोकेशन को इनिशलाइज कर दिया. इसी तरह से आप डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन को भी इनिशलाइज करते हो. मूव AX, लेट्स से 2000, मूव ES, AX. यू नो सेगमेंट रजिस्टर हम डायरेक्टली इनिशलाइज नहीं कर सकते, ऐसे ही करना पड़ता है. मूव DI, लेट्स से 3 3 4 4. तो आपका डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, इट्स 2000, 3344 और फिजिकल एड्रेस निकालो तो 23344, है ना. ये 3 इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय दीज 3 इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय मूव्स B. इस तरह से आपका प्रोग्राम बनता है. पहले आपने सोर्स लोकेशन को इनिशलाइज किया अपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में, फिर आपने डेस्टिनेशन लोकेशन को इनिशलाइज किया अपने प्रोग्राम में, फिर आपने मूव्स B इंस्ट्रक्शन लगाया कि सोर्स मेमोरी लोकेशन से डेटा को, बाइट को ट्रांसफ़र करो डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन पर. ठीक है, यू बेसिकली कॉपी a block of data from certain source memory locations to certain destination memory location. जस्ट एक बाइट ट्रांसफ़र नहीं करते आप, लेट्स से 10 बाइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो,
या 20 बाइट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इस ऑपरेशन के लिए आप मूव्स इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हो, ठीक है। और इस प्रोग्राम में आपको डायरेक्शन फ्लैग को भी इनिशलाइज करना पड़ता है, डायरेक्शन फ्लैग को सेट या रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग को अगर आप रीसेट करते हो तो रिमेंबर स्ट्रिंग इज़ प्रोसेस्ड इन ऑटो इंक्रीमेंटेशन मोड। जैसे जैसे बाइट्स ट्रांसफ़र होती जाएंगी मेमोरी लोकेशंस बढ़ते जाएंगे, है ना। और अगर आपने डायरेक्शन फ्लैग को सेट कर दिया है बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन STD, तो इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग इज़, इससे क्या हो गया, डायरेक्शन फ्लैग सेट। डायरेक्शन फ्लैग सेट मीन्स स्ट्रिंग इज़ प्रोसेस्ड इन ऑटो डिक्रीमेंटेशन मोड। तो जैसे जैसे बाइट्स ट्रांसफ़र होती जाएंगी मेमोरी लोकेशंस घटते जाएंगे, ओके। तो ये था मूव्स इंस्ट्रक्शन। अच्छा, बाइट ट्रांसफ़र करना है तो मूव्स B लिखते हैं, वर्ड ट्रांसफ़र करना है तो मूव्स W लिखते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर 16 बिट ट्रांसफ़र एट अ टाइम। 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र करना है एक समय पर तो मूव्स B, और 16 बिट डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मूव्स W। Now look at the next instruction. Next instruction is CMPS. CMPS instruction से basically आप दो मेमोरी लोकेशंस के डेटा को आपस में कंपेयर करते हो। You have studied CMP instruction in logical instructions category. CMP से आप कंपेयर करते हो किसी रजिस्टर के डेटा को किसी मेमोरी लोकेशन के डेटा से, या फिर किसी रजिस्टर के डेटा को किसी दूसरे रजिस्टर के डेटा से। बट if the instruction is CMPS, then you can compare the data at two different memory locations, है ना। तो इसमें भी दो इंस्ट्रक्शंस बनती है, CMPS में भी दो इंस्ट्रक्शंस बनेगी, CMPSB, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 8 बिट डेटा वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो कि 16 बिट डेटा वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो। CMPSW, okay, this is for 8 bit comparison, this is for 16 bit comparison, okay. Understood what is the difference between CMP, normal CMP and CMPS? With the help of this you can compare the values of two registers, you can compare the values of a register with the memory location, but with this you can compare the values of two different memory locations, okay. अब आप 8 बिट डेटा भी कंपेयर कर सकते हो, 16 बिट डेटा भी कंपेयर कर सकते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू राइट इंस्ट्रक्शन CMPSB, CMPSW, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इस कैटेगरी में दी है दैट इज CAS, SCAS, ठीक है। इसके भी दो सिंटेक्स होते हैं, STASB, STASW, डिपेंडिंग अपॉन आप 8 बिट पे वर्क कर रहे हो कि 16 बिट पे वर्क कर रहे हो। बट इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से देखो, दिस इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू कंपेयर, कंपैरिजन के लिए ही इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ AL रजिस्टर मीन्स 8 बिट और AX register means 16 bit. Value of AL is 8 bit, value of AX is 16 bit with the byte or word pointed to by ES:DI. समझो, CAS इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप AX के कंटेंट, AL के कंटेंट को कंपेयर करते हो ES:DI के कंटेंट के साथ। तो ये कैसा कंपैरिजन है, 8 बिट कंपैरिजन। या फिर EX के कंटेंट को कंपेयर करते हो ES:DI के साथ, ये कैसा है, 16 बिट कंपैरिजन है। तो आप एक रजिस्टर के साथ एक मेमोरी लोकेशन के डेटा को कंपेयर कर रहे हो बेसिकली, है ना। तो जब आप 8 बिट कंपैरिजन कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन बन जाती है CSASB, और अगर आप 16 बिट कंपैरिजन कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन बन जाती है CSASW। अंडरस्टूड। तो CAS इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप सिर्फ इसमें AL या AX रजिस्टर ही यूज़ होता है, आप यू कैन नॉट यूज़ एनी अदर जनरल पर्पस रजिस्टर लाइक BL और BX और CL और CX, ओके। तो
स्कैस बी इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप AL के कंटेंट्स को कंपेयर करते हो इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू के साथ, और स्कैस W की हेल्प से आप AX के कंटेंट को कंपेयर करते हो इस मेमोरी लोकेशन प्लस सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है 8086 के केस में भी एक मेमोरी लोकेशन पर 8 बिट डेटा ही स्टोर होता है। तो 16 बिट वैल्यू चाहिए तो एक तो ये वैल्यू मिलेगी, इस लोकेशन पर वैल्यू मिलेगी, दूसरी इसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू मिलेगी, मतलब ES:DI+1 पर। ठीक है, सो आज के लिए ये 3 इंस्ट्रक्शंस ही। इस कैटेगरी की जो बाकी की 3 इंस्ट्रक्शंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।